वडोदरा के कलाकार स्वर्गीय भूपेन खक्कर की ओर से साल 1994 में जो ऑयल कैनवास पेंटिंग द बनियन ट्री तैयार की गई थी वो वैश्विक स्तर पर नीलामी में 18 करोड़ 81 लाख रुपए में बिकी है। ऐसे में इस पेंटिंग में ऐसी क्या खासियत है, आइए आपको बताते हैं। वडोदरा को गुजरात की कला की राजधानी कहा जाता है। वैसे कोरोना संक्रमण के बाद मंदी में से बाहर आए कला जगत में वडोदरा ने अपनी हाजिरी दर्ज करवा दी है। दरअसल शहर के एक चित्रकार स्वर्गीय भूपेन खक्कर की ओर से साल 1994 में द बनियन ट्री नाम का ऑयल कैनवास पेंटिंग तैयार किया गया था। इस पेंटिंग की नीलामी क्रिस्टी ऑक्शन हाउस में 23 मार्च 2022 को हुई और ये पेंटिंग 18 करोड़ 81 लाख में बिकी। दरअसल कहा जाता है कि कलाकार भूपेन खक्कर की जो पेंटिंग्स है वो सालों से ही देश विदेश में मशहूर है। ऐसे में उनकी ये पेंटिंग इतनी ज़्यादा बड़ी रकम में बिकी है जो वडोदरा शहर के लिए काफ़ी गर्व लेने वाली बात है। भूपेन खक्कर बड़ौदा के बहुत ही एमिनेंट आर्टिस्ट हैं। वो बड़ौदा फाइन आर्ट स्कूल से ही उन्होंने आर्ट क्रिटिसिज्म और आर्ट डेवलप करा उनके स्टाइल में। उनके आर्ट स्टाइल्स में बहुत ही कॉमन मैन ह्यूमन फिगर का नरेशन रहता था, जिसमें वो कॉमन लैंग्वेज एक डे टू डे मिडिल क्लास आदमी के वर्क बेसिस पे डेली एक्टिविटीज़ और उन लैंग्वेज के कॉम्पोजिशंस को इंक्लूड करते थे फिगरेटिवली। आगे जाके उन्होंने बहुत एग्जिबिशंस करे इंडिया में और अब्रॉड में। लंदन में उनको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला आर्ट के थ्रू और एग्जिबिशंस के थ्रू। उधर जाके उनका लैंग्वेज थोड़ा आर्ट में चेंज हुआ, जहाँ फिर उनने होमोसेक्सुअल डायलॉग्स और रिलेशंस को डिपिक्ट करना स्टार्ट करा अपने पेंटिंग्स में। वो डिपिक्शंस उस टाइम बहुत ही नए थे, रिजर्व्ड थे, तो वो जो उनने बोल्डली कॉम्पोजिशंस बनाए हैं उस लैंग्वेज को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाले वो पहले आर्टिस्ट माने जाते हैं। और डेविड हॉकनी के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, उसके बाद वो बहुत ही इंस्पायर हुए उनसे मिलके। उसके बाद उनकी लैंग्वेज पूरी होमोसेक्सुअलिटी टॉपिक्स और उन्हीं कॉन्टेक्स्ट के साथ उनके आर्टवर्क्स में दिखाई देती है। अभी जो उनकी पेंटिंग सेल हुई है क्रिस्टीज़ के ऑक्शन में, द बैनियन ट्री में आप कॉम्पोजिशन देखेंगे, एक विलेज का सेटअप है, पेट्रियार्कल सोसाइटी की तरह बता सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे मेन बैनियन ट्री के अराउंड और आसपास बैठे हैं। एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ का सेटअप है जिसमें औरतें भी बैठी है एक तरफ, पर उसका एम्पावरिंग और वो कंडीशनिंग ह्यूमन फिगर का वो ऐसे दिखाते हैं उसमें जैसे मेन को पेट्रियार्की की तरह जैसे आज भी देखा जाता है गाँव में। और अभी के यूथ के लिए वो क्यों इंस्पिरेशन? अभी के यूथ के लिए उनका पेंटिंग्स इंस्पायरिंग है क्योंकि वो उनका लैंग्वेज बहुत बोल्ड है, आर्ट स्टाइल बहुत ही डेयरिंग तरीके से उन्होंने अपने कॉम्पोजिशंस को इंट्रोड्यूस करा है आर्ट वर्ल्ड में। और उसको देख के बहुत इंस्पायरिंग होता है क्योंकि एक आर्टिस्ट को फ्रीडम मिलती है अपने एक्सप्रेशंस दिखाने की, अपना जो सोच है उनकी वो एक कैनवस पे लाके आगे सबको पोर्ट्रे करके डिस्प्ले दिखाने की वो चीज़। और जो सब्जेक्ट्स वो लेते हैं सिर्फ हायरार्की और उसमें नहीं, वो डे टू डे डेली बेसिस पे एक कॉमन मैन को समझते हुए, फीलिंग्स को समझते हुए, उस हिसाब से उनके सब्जेक्ट्स इंक्लूसिव रहते हैं पेंटिंग्स में। अवार्ड्स उन्होंने पद्मश्री, ही इज़ अ रेप्यूटेड पद्मश्री अवार्डी विनर इन 1984 और उन्हें एम्स्टरडैम में 2000 में ही वॉज ऑनर्ड विद द प्रिंस क्लॉज अवार्ड एट द रॉयल पैलेस ऑफ एम्स्टरडैम एज वेल। बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड और माने हुए आर्टिस्ट है इंडिया और इंटरनेशनली एज वेल। હવે જે પ્રમાણે ભૂપેન ખક્કરનું જે કોન્ટ્રીબ્યુશન છે ઇન્ડિયન આર્ટમાં અને ઇન્ટરનેશનલ આર્ટમાં, એ પ્રમાણે આ પ્રાઇસ મારી દ્રષ્ટિએ હજુ પણ ઓછો ગણાય। હજુ એમના પેઇન્ટિંગનું જે પ્રમાણે એમનું કામ છે, જે પ્રમાણે એમને કોમ્પોઝિશન કરેલા છે અને જે પ્રમાણે એમને આખી લાઈફમાં જે અચીવમેન્ટ્સ ને બધું છે, એમના ઘણા એક્ઝિબિશન ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં ઘણી બધી જગ્યાએ રિપ્રેઝેન્ટ થયા છે। 2002માં મેટ્રિકમાં એમનું રાઇને સોફિયા મ્યુઝિયમમાં પણ એમનો શો હતો રિટ્રોસ્પેક્ટિવ। અત્યારે રિસેન્ટલી ટેટ મોડર્નમાં 2015માં શો હતો, સોલો એક્ઝિબિટ આખું રિટ્રોસ્પેક્ટિવ। એ રીતે જોવા જઈએ તો આખા ઇન્ટરનેશનલ લેવલ ઉપર ઇન્ડિયન આર્ટમાં આટલું કોન્ટ્રીબ્યુશન બહુ ઓછા આર્ટિસ્ટનું છે, એટલે આટલું પ્રાઇઝમાં મને લાગે છે કે હવે ફ્યુચરમાં 25 કરોડ ક્રોસ કરશે તો કંઈક નવાઈ ના કહેવાય। આ ક્રિસ્ટીઝનું ઓક્શન હતું, મને લાગે છે કે ન્યુયોર્કમાં હતું ઓક્શન,
અને કોઈ ઇન્ડિયન કલેક્ટરનું આ પેઇન્ટિંગ હતું અને એનું સબ્જેક્ટ હતો બનિયન ટ્રીઝ અને કેનવાસ ઉપર 69x69 ઇંચનું એમને બનાવ્યું હતું. આ આખું પેઇન્ટિંગ મને લાગે છે બરોડામાં જ બનાવ્યું છે એમને અને તે સમયે એમને બહુ સસ્તામાં વેચ્યું હશે એવું લાગે છે, કારણ કે તે વખતે 4-5 લાખમાં વેચ્યું હશે, કારણ કે તે વખતે 1994 એમાં એમની માર્કેટમાં આ પ્રાઇસ આશરે ચાલતી હતી. એટલે કદાચ આટલું બધું એપ્રિશિએશન અને કદાચ જેના કલેક્શનમાં ગયું હશે એના પણ પેઇન્ટિંગનું એપ્રિશિએશન અને બહુ સારામાં સારું કોમ્પોઝિશન હતું આ પેઇન્ટિંગનું. એટલે કદાચ મને લાગે છે કે વેરી શોર્ટ પીરિયડમાં આ પ્રાઇસ પણ બૂમ થશે. એટલે આ નવો રેકોર્ડ આના પછી ફરીથી ડેવલપ થશે. જી આપનો પરિચય? હિતેશ રાણા, સર્જન આર્ટ ગેલેરી, અને ભૂપેનભાઈના અહીંયા 3 કોન્સ્ટન્ટ અહીંયા એક્ઝિબિશન અમે કરેલા હતા ગેલેરીમાં. ભૂપેનભાઈ જ્યારે જીવતા હતા ત્યારે સોલો એક્ઝિબિશન, એટલે અને ભૂપેનભાઈ સાથે ઘણા વર્ષોથી અમે જોડાયેલા છે. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर. आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें.